तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे को लेकर एक बार फिर से केजरीवाल ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किए 8 बड़े वादे, कहा सारे निभाएंगे, बीजेपी के डबल इंजन सरकार से धोखे से बचाएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा सत्ता में वापसी होने पर लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीबीआई ईडी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला, कहा 2024 तक जनता रहेगा सीबीआई ईडी का खेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा गोला कोको नॉर्थ उपचुनाव बीजेपी ने बेईमानी से जीता। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का दिल से समर्थन करते तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मोरबी पुल हादसे को लेकर एक बार फिर केजरीवाल ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां के दावे पेंच जारी है। कई विपक्षी दल सत्ता में काबजी भाजपा पर निशाना साधने लगे चुके हैं। इसी क्रम में हाल ही में गुजरात के एक मोरबी पुल हुए हादसे को लेकर रविवार को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर गुजरात कांग्रेस में भाजपा पर आरोप लगाते हुए 22 बिंदुओं वाली चार्जशीट पेश की है। इसी बीच भाजपा के जानवरों के साथ ही गुजरात कांग्रेस की विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि भाजपा सरकार अतिस्थन हर गुजराती को भूख, भय और अत्याचार मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यानी कि मोरबी पुल हादसे को लेकर और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल हुए हादसे को लेकर जिम्मेदार लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने मोरबी पुल कुछ वहां पर बहुत दुखद हुए, मरने वाले 150 लोग थे और 55 बच्चे थे। वो आपके बच्चे हो सकते थे, वो कुछ भी हुआ वो दुखद है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे को लेकर केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किए 8 बड़े वादे, कहा सारे निभाएंगे, बीजेपी के डबल इंजन सरकार के धोखे से बचाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर पर। राज्य की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुद्दे की बात कर रही है। जनता से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उन्होंने चुनाव में पार्टी जनता के सामने रखी है। इस बीच राहुल गांधी ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य में बनी तो वो जनता के लिए क्या करेगी। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता के 8 वचन निभाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 500 में एलपीजी सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरी और किसानों को 13 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। इस बीच वहीं पर मैं आपको बता दें और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पोषण योजना लागू की जाएगी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों और हर महिलाओं को 3000 नए अंग्रेजी माध्यम से स्कूल भी खोले जाएंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा सत्ता में वापसी होने पर लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार फिर से आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की जाएगी। शिमला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि सत्ता में वापस आने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रणाली में
नेताओं पर गौन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप जयराम ठाकुर को सरकार चुनते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। यूसीसी के लागू करने के अलावा भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की सीनियर अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियां, नए शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी वादे किए हैं। इस दौरान अमित शाह ने महिलाओं से अपनी बेटियों को कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीबीआई ईडी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला, कहा 2024 तक जनता रहेगा सीबीआई ईडी का खेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विरोधी दलों को नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राज्य में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई और ईडी को लेकर कहा कि 2024 तक इनका खेल जनता रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और इसका डट कर और मुकाबला किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने प्रदूषण को लेकर छिड़ी जंग पर कि राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में सीबीआई के छापे को लेकर पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। बीते दिनों सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत पर विरोध किया, जिससे दिल्ली में राज्यों ने कोर्ट की खारिज करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि ऐसे बयान देने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा है कि डिप्टी सीएम रहते तो बयान देने चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने IRCTC घोटाले मामले को जमानत पर है। इस बीच सीबीआई हाल ही में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने के आवेदन कोर्ट में दिया था। इस दौरान उन्होंने सीबीआई दलीलों पर जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने कोर्ट तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने की मांग कर दिया। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा गोला कोखरनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने बेईमानी से जीता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लखीमपुर खीरी की गोला कोखरनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली है। उन्होंने बड़े अंतर पर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी विनय तिवारी को मत दिया और नतीजे आने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बेईमानी से उपचुनाव जीतने का आरोप भी लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगला निशाना प्रेस और मीडिया की आजादी है। जब तक कि मीडिया अपनी जान बचा सकती है बचा ले पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार, उन्होंने कहा कि जब चुनावी बेईमानी की जाएगी तो नतीजे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की केंद्र और प्रदेश सरकार के राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, कर्मचारी और अधिकारी इसलिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारी बेईमानी और बनी हुई उपचुनाव में बेईमानी से बीजेपी जीत हासिल की और राकेश टिकैत ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिलेगी बेईमानी से और इसी को लेकर केंद्र की सरकार पर बेईमानी से ही बनेगी। और उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी लेकिन केंद्र अगली सरकार बेईमानी से ही बीजेपी में बनाएगी। इस बीच मैं आपको बता दें कि यूपी में भी होने वाले निकाय चुनाव राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी की मौत के बाद खाली हुई कोखरनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी अमन गिरी उतारा और अरविंद गिरी ने 26 वर्षीय बेटे में अमन गिरी